तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम देखने वाले हैं माध्यक, ठीक है बाबू। तो बाबू हम वर्गीकृत आंकड़ा से माध्यक देखने वाले हैं। इसके पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ा से माध्यक देख चुके हैं, ठीक ना। तो बाबू माध्यक को वर्गीकृत आंकड़ा से कैसे बनाया जाता है बाबू, ठीक ना, ये देखेंगे। और ये 2 मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो बने रहो वीडियो में बाबू, एकदम आराम से बैठे रहो, ठीक ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं प्रॉब्लम तो होगा नहीं, एकदम भेजा में घुसा दिया जाएगा, ठीक ना। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में एकदम बोलो धनाक्षना। तो आओ बाबू देखते हैं माध्यक। एग्जाम पेपर में यानी कि एग्जाम के क्वेश्चंस में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? निम्न आंकड़ा का माध्यक ज्ञात करें, ठीक ना। तो बाबू ये कुछ यूं बॉक्स रहेगा हमारे पास, ठीक ना। तो इसका हमको माध्यक निकालना है। तो बउआ माध्यक का पता है फॉर्मूला क्या होता है? देख लो, माध्यक का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। माध्यक का बाबू फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर होता है बउआ, फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। ये होता है किसका फॉर्मूला बाबू? ये होता है माध्यक का फॉर्मूला। बस में आ रहा है ना, ये माध्यक का। अच्छा, अगर n/2 HCF और ये F अगर मिल जाती है तो मेरा काम बन जाएगा। नहीं तो ये ढूंढेंगे हम लोग। कैसे ढूंढेंगे जो समझना, ठीक ना। तो देखो कैसे ढूंढते, थोड़ा सा इंकवा को भर लेते हैं। नहीं लगता है कि कम गया है, चलो भरा गया। नहीं तो बाबू ये अगर मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे घर में खाना बनाना होता है, खीर बनाना हो तो किसकी आवश्यकता होती है? दूध का, चीनी का होता है कि नहीं, और चावल का। तो बाबू ये सब मटेरियल हम लाएंगे तो बन जाएगा। जैसे ये सारा मटेरियल अगर आ गया, यहाँ पे चिपकाएंगे, भनाक्षना माध्यक निकल जाएगा। तो सबसे पहला क्या हम करेंगे पेपर में, क्या करेंगे? इसी चीज को ना, ये नीचे ये गिरा हुआ है ना बाबू, इसको ना सीधा कर लिखेंगे। कैसे? इसी को एकदम सेम टू सेम पहले छाप लेंगे। कैसे? जो देखो, पहले वर्ग अंतराल, तब वर्ग अंतराल, एकदम सेम टू सेम वर्ग अंतराल, कोई दिक्कत? वर्ग अंतराल, बढ़िया से अंतराल, वर्ग अंतराल। अच्छा, तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से स्नो पाउडर लगा देंगे ऐसे, वर्ग अंतराल। अच्छा, फिर ये ब्रह्मवार्ता है, ठीक ना, ब्रह्मवार्ता, ठीक ना, ब्रह्मवार्ता है, अच्छी बात है। तो ये सेम टू सेम लिख देंगे। कैसे? वर्ग अंतराल कितना है? 0 से लेकर 5 तक है, 0 से 5 तक। ये आराम से ऐसे कर लेंगे। फिर 5 से लेकर कितना तक? 10 तक है, इसको आराम से कर लेंगे। फिर 10 से 15 होगा भैया, फिर 15 से कितना है? 20 है, और फिर 20 से कितना है? 25 है। और सारा एक ही जैसा बनेगा। एक अगर सीख गया माध्यक निकालने का तो सारा सीख गए। अच्छा, ब्रह्मवार्ता कितना है? 2 है, 5 है, 3 है, 6 है, फिर 3 है। अच्छा, हमको ये सारा मटेरियल चाहिए। आराम से दे बैठे रहो, सारा मटेरियल के ढूंढेंगे, पहले ढूंढ के लाएंगे। कैसे? आराम से बाबू, यही चीज को हम इतना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग एक चीज और निकालेंगे अपने से, संचय। ये चीज संचय बारंबारता, ठीक है, संचय बारंबारता, ध्यान देना, संचय बारंबारता, ये चीज हम अपने से निकालेंगे, ये चीज। और ये निकलता कैसे है? जो देखो, क्योंकि सारा मटेरियल संचय बारंबारता से ही निकल जाएगा। एक चोर पकड़ा गया, सारा चोर का हल्ला हो जाएगा। नहीं कि फन्नामा हलवा हो, नहीं। तो एक चोर को पकड़ेंगे आराम से। कैसे? देखो बाबू, संचय बारंबारता कैसे निकलते? ये 2 है तो 2 लिख दो। अब देखो ये कैसे लिखेंगे? ये दोनों को ऐड करेंगे, ये तिरछी वाले बॉक्स को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे ये दोनों को। तो देखो 5 और 2 कितना? 7, तो ये 7 लिखाएगा नीचे वाला में। फिर ये दोनों जुटेगा, ये दोनों, तो कितना हो जाएगा? 10, तो 10 यहाँ। फिर ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 6 और 10 जुटेगा तो 16। फिर 3 और 16 जुटेगा तो 19। कोई दिक्कत हुआ? बोलो कमेंट में, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। 2 का 2 लिख देंगे, तिरछा तिरछी ऐड करेंगे, और जो ऐड करके आएगा रिजल्ट नीचे आएगा। फिर ये दोनों जो ऐड करके आएगा वो रिजल्ट नीचे। फिर ये दोनों जो ऐड मतलब जोड़, नीचे। फिर ये दोनों, कोई दिक्कत? जनरली इसका ना एडिशन ही होता है, इसका एडिशन होता है, मतलब कि ऐड होता है।
तो एक चीज निकल गया, जो सबसे नीचा वाला बॉक्स होगा ना, जो सबसे नीचे वाला जो नंबर होगा, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला, ये जो नंबर होगा ना, ठीक ना, इसको हम लोग n बोलते हैं। यानी कि n कितना आ गया, n हमारे पास 19 आ गया। यानी एक चीज हमको निकल चुका है, और ये n के वजह से सारा का सारा, यानी n के कारण सबका सब मान निकलने वाला, क्योंकि हमको माध्य निकालने के लिए यही माध्यक निकालने के लिए सारा मटेरियल की जरूरत है, ठीक ना। तो सबसे पहले हमारे पास n आ चुका है। n कितना है, n आ चुका है हमारे पास 19। अच्छी बात है, 19 आ चुका है। तो हमको चाहिए n/2, तो n/2 चाहिए, तो 2 दोनों पट्टी डिवाइड करेंगे 2 से, यानी 19/2। इसका मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है, 19/2। कोई दिक्कत है? अगर 19/2 को हम लोग करें मतलब डिवाइड करें, ठीक ना, तो 9.5 हो जाएगा। लेकिन इतना भी यूज कर सकते हैं, इतना भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, 9.5। अब एक चीज आ चुका, n/2 तो आ चुका। अब यहां से सारा चीज हम पकड़ लेंगे। कैसे? देखो बउआ, n/2 का वैल्यू 9.5 है। इसका मतलब कि 9 से ज्यादा, यानी 9.5 है। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे किसको, सबसे पहले हम पकड़ेंगे f को। पहले ही f को पकड़ेंगे। f को कैसे मिलेगा? देखो, ये संचय ब्रह्मवार्ता में 9.5 से 9.5 से जस्ट ऊपर, 9.5 से जस्ट ऊपर एकरा में कौन है, जस्ट ऊपर। तो जस्ट मतलब तुरंत आगे वाला, 9.5 से जस्ट ऊपर वाला कौन है? तो कहो कि गुरुजी 9.5 से जस्ट ऊपर वाला तो ये है, 9.5 से जस्ट ऊपर वाला ये है, 10 है। ये गोल मटोल कर रहे हैं, गोल मटोल इसका, ठीक है। ये है 9.5 से जस्ट ऊपर वाला, ये है। अब यहां से सारा पोल खुलेगा। कैसे? इसके जस्ट पहले देखो, इसके जो 9.5 से जो जस्ट ऊपर अंक है संचय ब्रह्मवार्ता में, उसके ब्रह्मवार्ता का मतलब इसके सामने के ब्रह्मवार्ता को f बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आई है ये f आया है। क्या आया है? f। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि f का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। f का वैल्यू कितना, 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो सारा चीज सारा चोर को ढूंढने वाले हैं। अच्छा, फिर जस्ट एकड़ नीचे देखो, इसके जो संचय ब्रह्मवार्ता जो 9.5 से जस्ट ऊपर वाला संचय ब्रह्मवार्ता है, उसके ब्रह्मवार्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, f बोलते हैं। और उसके वर्ग अंतराल के निम्न सीमा को L बोलते हैं। निम्न सीमा, ये निम्न, देखो ये उच्च सीमा और ये है निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पे L भी आ चुका है। L कितना आ चुका है? L की अगर बात करें तो L यहाँ पे 10 आ चुका है। L देखो निम्न। अच्छा, H कैसे? अब हमको क्या चाहिए? CF चाहिए। CF चाहिए। तो देखो CF की कौन होगा? जो देखो, जो संचय ब्रह्मवार्ता में 9.5 से जो ऊपर है, जो n/2 के वैल्यू से जो जस्ट ऊपर है, ये 10 है। इसके जस्ट पहले वाला जो अंक होगा, जस्ट पहले के संचय ब्रह्मवार्ता को क्या बोलते हैं? CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CF। इसका मतलब कि हमको CF भी कॉमा देके यहाँ लिख देते हैं, CF भी निकल चुका। कितना है CF? बढ़िया से लिख देते हैं, CF भी निकल चुका। तो CF की अगर बात करें तो कितना है? 7 है। देखो 7 है। CF कितना है? 7 है। अच्छा, H देखो, H अंतर कितना का है? 5-5 का अंतर है। 5-5 का अंतर चल रहा है, अंतर 5-5 का है। तो या H कितना हो गया? 5 हो गया। सारा मटेरियल आ गया हो, सारा का सारा मटेरियल आ चुका है। अब क्या करते हैं हम? डायरेक्ट माध्य का फॉर्मूला ये लिखेंगे और सारा मटेरियल इसमें चिपका देंगे। खीर का सारा सामान आ चुका है, अब केवल रख दो, मतलब डाल दो क्या चीज में? कढ़ाई में। कोची में बनता है हो, जो चीज में बनाना चाहो उसी में बना दो, डेगची में। अब सारा चीज डाल दो, खीर बन के रेडी, ठीक ना। तो वैसे ही चीज है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे माध्यक बराबर L। तो डायरेक्ट देखो ये L है, तो L के जगह डायरेक्ट रख देते हैं। L कितना है? L है हमारे पास 10, तो L के जगह 10। देखो ये है ना, फॉर्मूला लिख चुके हैं 10। अब प्लस n/2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका?
तो कहो कि गुरुजी n/2 का वैल्यू 9.5, तो 9.5 और CF का वैल्यू कितना है, CF का वैल्यू -7। देखो CF 7 है ना, तो यहाँ पे फार्मूला में माइनस, तो -7, ये -7, अच्छी बात है। फिर उसके बाद अपॉन में F का वैल्यू कितना, कहने गया F हो 3, तो मजा आ गया 3, इंटू में H कितना है, तो H की अगर बात करें तो H है 5, तो यहाँ पे 5 यूज कर लेते हैं। अब यहाँ से कैलकुलेशन देखो 10 प्लस ये घटेगा तो कितना, 9.5 में 7 को घटा दो तो 2.5 बचेगा, 2.5 अब बटेगा 3 इंटू में 5, ठीक ना। कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत है, देख लो 9.5 में घटाएंगे तो कितना, 9.5 में से 7 घटेगा तो 2.5, दशमलव को उड़ा, दशमलव हटा तब बट्टा में 10 सटा, क्योंकि 10 है ना, ये तो जानबे करता है। अब यहाँ से काट दो, कितना मरतबे, 2 मरतबे काट दो। इसका मतलब ये हुआ कि 10 प्लस बचा ऊपर में 25 और नीचे में बचा कितना, ये 2 है, 5 दूना कितना, 3 दूना 6 बचा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जगह है तो चलो जगह तो कर ही लेते हैं। एलसीएम इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि यहीं से कर लेते हैं। देखो एलसीएम ले लेंगे तो कितना, 6, एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक ना, 6 और ऊपर में कितना, ऊपर में हो जाएगा 60 और प्लस 60 25, अब 25 से 60 कितना, 75 अब बटेगा 6, ठीक ना। 75 बटेगा 75 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा ना, 85/6, दोनों को ऐड करेंगे तो 85/6 और यही हमारा आ गया आंसर। यानी मध्य का वैल्यू 85/6, दशमलव में लिखना है तो दशमलव में भी लिख दो, नहीं तो रहने दो, ठीक ना। तो ये हमारा यहाँ पे बाबू क्या आ गया, ये आया 85.6, कितना, 85.6 आया आंसर। दशमलव में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो दशमलव में भी बदल सकते हैं, 6 में 85 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 अब बचेगा 2, ठीक, 5 और 6 5 30 से ज़्यादा हो जाएगा, 6 3 18, 6 4 24 बचेगा 1, फिर 1.1, फिर 6, फिर 4, फिर कितना, अब दशमलव में बदल लेते हैं, ठीक ना, तो 6 6 36, फिर 4, मतलब लगभग ये भी आ सकता है, ठीक ना। तो ये यहाँ पे आ चुका, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये माध्यक समझ में आया होगा, ये 2 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, ठीक ना। तो बाबू अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।